तो भाई जब से 2025 का जो कनाडा का मोस्ट अवेटेड इलेक्शन रिजल्ट आया है, तब से ही हर तरफ सिर्फ रिजल्ट्स की ही चर्चा है। इस इलेक्शन रिजल्ट के अनुसार जो मार्क कार्नी है, लिबरल पार्टी के नेता, वो बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं और उसके बाद से ही लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। जो इमिग्रेंट्स हैं उनके मन में ये विचार आ रहा है कि अब पीआर का क्या होगा, वर्क परमिट का क्या होगा, इमिग्रेशन का क्या होगा और नौकरियों का क्या होगा। तो पीआर के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो आप देख चुके होंगे। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने वर्क परमिट से रिलेटेड भी आपको अपडेट दे दिया है कि मार्क कार्नी की सरकार में वर्क परमिट आपको आसानी से मिलेगा या फिर नहीं। अब इस वीडियो में ना हम आपको नौकरियों के बारे में बताने वाले हैं कि 2025 में मार्क कार्नी की सरकार में कनाडा में नौकरियों की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन सेक्टर्स में नौकरियां मिलेंगी, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि भारतीयों के लिए क्या हालात है, क्या हालात मुश्किल हो जाएंगे या फिर आसान होंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कनाडा जाकर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या फिर आप वहाँ जाकर नौकरी करना चाहते हैं, वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको 2025 में कनाडा में नौकरियों की संभावना के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि नई सरकार आने के बाद नौकरियों पर कैसे असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ एक राजनेता नहीं है बल्कि एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट भी हैं। पहले वो बैंक ऑफ कनाडा और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज में उनका गहरा योगदान भी रहा है। 2025 के इलेक्शन में उन्होंने एक एजेंडा एकदम क्लियर रखा था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, क्लीन इमिग्रेशन एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। यानी अब कनाडा की सरकार का फोकस होगा कम संख्या में लेकिन हाई क्वालिटी टैलेंट को कनाडा लाना। 2025 में कनाडा को 3 बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहली दिक्कत है स्किल्ड वर्कर्स की कमी, दूसरा है एजिंग पॉपुलेशन और तीसरा है रीजनल जॉब गैप्स, यानी कि छोटे शहरों में मजदूरों की कमी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, इन्हीं 3 दिक्कतों को देखते हुए मार्क कार्नी की सरकार 3 चीजें कर रही है। सबसे पहली चीज है स्किल्ड इमिग्रेशन को बूस्ट दे रही है। दूसरा है टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम यानी कि TFWP को सख्त कर रही है और जॉब स्पेसिफिक पीआर स्ट्रीम्स को आसान बना रही है। कनाडा को 2025-2030 के बीच हर साल लगभग 5 लाख नए वर्कर्स की जरूरत है। IT, एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में तो वर्कर्स की भारी डिमांड है। अब बात कर लेते हैं इंडिया से अप्लाई करने वाले लोगों की, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप नौकरी करना चाहते हैं कनाडा में अभी 2025 में तो आपके लिए हालात क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो स्टडी वीज़ा कैप 2024 से लागू है और अब उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कम रैंक वाले कॉलेज या फिर जो प्राइवेट एजुकेशन पार्टनरशिप है उन पर निगरानी बढ़ेगी। इसके अलावा जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको ही PGWP और PR का रूट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो एक्सप्रेस एंट्री में स्किल्ड ट्रेड वालों को और जॉब ऑफर्स वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। CRS स्कोर में फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ इन डिमांड फील्ड्स के लिए ही है। इंडिया से अप्लाई करने वालों के लिए LMIA और PNP रूट्स ओपन रहेंगे। अगर आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, रूरल एंड नॉर्दर्न पायलट प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि 2025 में किन सेक्टर्स में भारतीयों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देखिए, सबसे पहला जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर सेक्टर है। नर्सेज की बहुत डिमांड होने वाली है, अभी भी है। इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IT और टेक में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर की बहुत डिमांड है, डाटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड है। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी नौकरी के बहुत अच्छे मौके हैं और आने वाले समय में ये मौके बढ़ने वाले भी हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन और स्किल ट्रेड हैं जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारी नौकरी 2025 में इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सारी नौकरियां भारतीयों का इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपके पास इन सारे फील्ड्स में, इन सारे सेक्टर्स में जो मैंने आपको बताया, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, IT, टेक, अगर उनमें आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आपके जो PR का रास्ता है ना वो और भी ज़्यादा आसान हो सकता है और इन सेक्टर्स में कनाडा में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप 2025 में कनाडा आना चाहते हैं किसी भी वीज़ा पर या फिर कोई भी परमिट लेकर, तो आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लीजिए। अगर आप स्टडी परमिट लेकर आना चाहते हैं तो आप IELTS दीजिए और मेक श्योर करिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है। आप IELTS दे सकते हैं
उसके बाद जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है आप उसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्जी कॉलेज है आपको उनसे बचना है, एजेंट से बचना है, और आपको ये कोशिश करनी है कि कनाडा के जो टॉप कॉलेज हैं, जो टॉप रैंकिंग वाले कॉलेजेस हैं, आप उनमें एडमिशन लें और ऐसे कोर्स को चुनें जिनमें जॉब की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और कौन कौन से जॉब्स की संभावनाएं हैं, कौन से सेक्टर में है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा आप ना एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल है उसको भी अपडेटेड रखिए। इसके अलावा अगर आपने पीआर के लिए अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो रिसर्च है वो शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। आप पीएनपी का जो ऑप्शन है उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में फिट होते हैं या फिर नहीं। देखिए, मार्क कार्नी की जो सरकार है वो अब मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पर काम कर रही है। जो टैलेंटेड हैं, प्रोफेशनल हैं और लोकल इकॉनमी को सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हीं के लिए बहुत सारी मौके हैं और वही आगे जा सकते हैं। तो देखिए, 2025 में कनाडा बदल रहा है और जो बदलेगा वो होगा इमिग्रेशन सिस्टम। मार्क कार्नी की सरकार एकदम क्लियर है अपने एजेंडे पर कि अब मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो असली टैलेंट लेकर कनाडा आएंगे और कनाडा की इकॉनमी को बूस्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भाई आपको बता दिया है कि कौन से सेक्टर्स में आपको कनाडा में नौकरी मिल सकती है और आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अगर आपका कोई विचार है या फिर आप कोई अपडेट हमसे चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।